नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। दोस्तों, डीएनएस के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP के बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर बीए का जो है आप क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराइए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में होने वाली प्रवेश परीक्षाओं के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट नोटिस भी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। जैसे दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका आंसर की आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको लेटेस्ट यहाँ से मिलती रहेगी, यानी कि इस चैनल के द्वारा आपको लगातार दी जाएगी। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी कि बीए के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। दोस्तों, अगर आप हरिश्चंद्र महाविद्यालय के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिश्चंद्र महाविद्यालय में भी यही सेम पैटर्न रहता है, सेम है। यानी कि अगर आप माने तो ये भी हरिश्चंद्र महाविद्यालय का ही पेपर हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हरिश्चंद्र महाविद्यालय आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है। तो दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर वही होता है जो हरिश्चंद्र महाविद्यालय को होता है। दोस्तों, आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें आपके टोटल जो है 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन है, और आपको करने के लिए 2 घंटे का समय है। और आपको जब दोस्तों एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे 200 अधिकतम 200 अंक का आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है। दोस्तों, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसने संस्कृति के 4 अध्याय लिखा। तो दोस्तों, इसका पहला आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर जी ने इसको लिखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस कि वाक्य सजल नीरद सी कल कांति में अलंकार है, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा उपमा अलंकार। दोस्तों, इस वीडियो को मैं थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करूंगा ताकि आपको बोरिंग टाइप का फील ना हो, ताकि दोस्तों जल्दी से शॉर्ट हो जाए और आपका काम भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए कि कैसा यहाँ पे पेपर आता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कि निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी का समानार्थी नहीं है, यानी कि दोस्तों नग ये नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने हाउ टू क्रैक MGKVP बीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस पैटर्न कट ऑफ वगैरह का वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में या DNS के प्लेलिस्ट में आपको वो MGKVP के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देने से पहले वहाँ के सिलेबस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कालिदास की रचना नहीं है, यानी कि दोस्तों इनमें से कौन कालिदास की रचना नहीं है। दोस्तों, ये पहला यानी कि मालती माधव ये रचना नहीं है। आपका मेघदूत कालिदास की रचना है, कुमार सम यानी कि आपका कालिदास की रचना है, और अभिज्ञान शकुंतलम भी आपका कालिदास की रचना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज कि शीतोष शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों, ये होगा द्वंद्व समास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पृथ्वी शब्द में कौन सी स्वर संधि है, यानी कि दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है, यानी कि संस्कृत व्याकरण का जनक हम किसे मानते हैं। दोस्तों, इसका होगा पाणिनि को मानते हैं, पाणिनि को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस क्वेश्चन को इन पूरे वीडियोस को आप पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों 30 से 40 क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि उर्दू साहित्य का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 14वीं सदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस उर्दू कविता में सानेट प्रारूप को किसने शुरुआत की। दोस्तों, इसका जो आपका आंसर होगा अजमुद्दुल्ला खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि आग का दरिया किसने लिखा है, यानी कि आग का दरिया जो एक रचना है उसको किसने लिखा है। दोस्तों, ये है कुर्तुल एन हैदर ने इसको आग के दरिया को लिखा है, यानी कि उन्होंने इसको राइट किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस कि उर्दू साहित्य में अफसाना है, उर्दू साहित्य में अफसाना है। दोस्तों, ये होगा आपका लघु कथा, इसका ऑप्शन होगा लघु कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन ठंडा पानी फेंकना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों, इसका मतलब होता है आग बुझाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि जीवन खट्टा मीठा है इस वाक्य में अंग्रेजी अलंकार क्या है। दोस्तों, इसमें होगा मेटाफर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपने 12th में मेटाफर स्पीच के बारे में पढ़ा होगा दोस्तों, मेटाफर जो आपका होता है अलंकार, दोस्तों आप उसको
जहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच अगर आपने पढ़ा हो, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है 12th में आपने पढ़ा होगा, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका है, यानी कि द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर प्लेज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दोस्तों इसकी है पोर्सिया है, आपने 12th में इसको पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर 15 है कि आई एम टायर्ड वर्किंग, यानी कि आई एम टायर्ड वर्किंग। दोस्तों आपको इसमें फिल इन द ब्लैंक भरना है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें आप ऑफ भरेंगे, विद भरेंगे, एड भरेंगे या इन भरेंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। दोस्तों अगर आपको वहाँ पे नहीं आता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि किस देश ने 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया, यानी कि दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था, यानी कि विच कंट्री होस्टेड द 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने किया था सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि आयुष्मान भारत कार्यक्रम किससे संबंधित है, यानी कि दोस्तों ये है आपका स्वास्थ्य से संबंधित, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपको ये पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक डीएनएस टीम का नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप का नंबर। उस नंबर पे दोस्तों अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, अपना कोर्स का नाम दोस्तों लिख कर आप सेंड कर देंगे तो दोस्तों हमारी टीम आपको प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टफिंग हॉकिंग्स जिनकी मार्च में मृत्यु हो गई थी, यानी दोस्तों ये जो है एक करंट का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे तो भौतिक शास्त्र ठीक है, लेकिन करंट के हिसाब से क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि स्व गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है। दोस्तों ये बनारस से है, आपके बनारस जो कि महात्मा गांधी का विद्यापीठ भी आपका बनारस में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है, यानी कि ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का ये आपका नृत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि कौन सा चैनल, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सॉरी यस आपको दिख रहा होगा, कौन सा चैनल धारावाहिक हर खा पर उल्लू बैठा है दिखता है। दोस्तों ये स्टार प्लस पे आता है, ये आपका एक स्टार है उस पर आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। दोस्तों अभी तो दीपक मिश्रा है। दोस्तों ये समय के साथ चेंज होता रहता है, आप समझ सकते हैं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसे दिया गया, यानी कि 2017 का दोस्तों जो ज्ञानपीठ पुरस्कार रहा इसको किसको दिया गया। तो दोस्तों ये हैं आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कृष्ण शोभती। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीपा करामकर, दोस्तों यानी कि दीपा करामकर इज़ क्या है। दोस्तों ये जिम्नास्ट है, ठीक है, जिम्नास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज सार्क संगठन में कितने देश हैं, यानी कि दोस्तों ये सार्क एक सचिवालय है, एक संस्था है, उसमें कितने देश हैं। तो दोस्तों इसमें कुल 7 देश थे, यानी कि 7 देश इसमें हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 26। ओके 26 है कि भारतीय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट करता है, तो दोस्तों आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, आपका 395 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। दोस्तों ये 35 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, यानी कि दोस्तों ये आपकी 250 संख्या, ठीक है, 250 है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश में इसको देखना चाहें तो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की उम्र है, यानी कि द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। दोस्तों ये आपकी 65 वर्ष जब हो जाते हैं तो वो लोग रिटायर हो जाते हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो पे लाइक्स ज़्यादा आते हैं, कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो मैं एक क्वेश्चन पेपर आपके लिए और भी करा सकता हूं। अगर इस वीडियो पे अधिक से अधिक लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं दोस्तों, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पेपर और भी कराऊंगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीए के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। दोस्तों नेक्स्ट है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि इंडिया में हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में कितने हाई कोर्ट है। दोस्तों ये 24, हालांकि दोस्तों ये 25 हो गए हैं, लेकिन ऑप्शन में 24 है तो आपको अधिकतम 24 ही यहाँ पे फिल करना होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि द मिनिमम एज ऑफ बिकम अ राज्यसभा मेंबर इज। दोस्तों ये आपका 30 वर्ष, यानी कि अगर आपका 30 वर्ष उम्र है तो आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों भारत का 19वां राज्य है, यानी कि द इंडिया 29th स्टेट। दोस्तों ये तेलंगाना हो गया इस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस समय भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन रुपये में कितना है, यानी कि दोस्तों जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका है कितना, मतलब इस समय उनका वेतन, यानी कि द प्रेसिडेंट सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ कितना है। दोस्तों ये अभी फ़िलहाल में
आपका 4 लाख में तो नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसमें है 2 लाख और 4 लाख में। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, किसके द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, यानी कि हु अपॉइंटेड द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों ये राष्ट्रपति के द्वारा किया, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कि संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन की विधि का वर्णन है, यानी कि द विच आर्टिकल इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रोसीड्यूर ऑफ सर्टेन ऑफ न्यू स्टेट। दोस्तों ये तीसरे में है, तीसरे अनुच्छेद में ये इसको वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 है कि पूर्वी व पश्चिमी जर्मनी कब पुनः एक देश बना। दोस्तों यानी कि व्हेन वेयर ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी रीयूनाइटेड। दोस्तों इसका आंसर होगा 1990 में। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, यानी कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। दोस्तों ये आपका बाबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38 है, किसके दरबार में अब्दुल रहीम खान खाना 9 रत्नों में एक थे। दोस्तों ये अकबर के थे, यानी कि इन हुज कोर्ट वाज अब्दुल रहीम खान खाना वन ऑफ द 9 गेम। ये है आपके अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, यानी कि हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दोस्तों ये यहाँ आपके लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, लॉर्ड माउंटबेटन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कि किस वर्ष तराई का प्रथम युद्ध लड़ा गया। दोस्तों ये तराई का जो युद्ध है ये प्रथम और द्वितीय दोस्तों हर साल किसी न किसी एक साल पूछता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है 1991 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, मैं आपके यहाँ बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी बताई जाएंगी एक्सपीरियंस के बेस पर बताई जाएंगी। क्योंकि दोस्तों हमारी टीम के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारी टीम के मेंबर हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं और फिलहाल में अभी वहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में जो भी बताया जाएगा, यानी कि इस चैनल के माध्यम से, वो आपको एकदम क्लियर ही बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, यानी कि व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मार्क्योर अक्योर। दोस्तों इसका आंसर होगा 1919। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, यानी कि दोस्तों ये बोध गया में है। वेयर डिड बुद्धा अटेन अटेनमेंट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, यानी कि व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म। दोस्तों ये 1945। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए, यानी कि व्हेन डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट। दोस्तों ये होगा आपका 1896। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश किया गया, यानी कि इन विच ईयर वाज द यूनाइटेड प्रोविंस रिमेन्स एज उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका होगा 1950। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कि एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ अवस्थित हुआ, यानी कि एशिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज था तो दोस्तों ये आपका बॉम्बे में, यानी कि वेयर इज़ द लोकेटेड एशिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों ये बॉम्बे में हुआ था। सौभाग्य योजना का संबंध किससे है। दोस्तों द सौभाग्य स्कीम इज रिलेटेड टू, दोस्तों होगा आपका बिजली से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। आपको ये भी पूछ सकता है कि इसकी शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो दोस्तों आपको यहाँ पे नरेंद्र मोदी को टिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डॉक्टर उर्जित पटेल पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, यानी कि दोस्तों हु वाज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पीरियड टू डॉक्टर उर्जित पटेल। दोस्तों यह है रघुराम राजन जी थे, ठीक है, अभी उर्जित पटेल हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के अधिकतम राजस्व का स्रोत है, यानी कि द सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम वैल्यू। दोस्तों ये केंद्रीय उत्पाद का है, ठीक है, यानी कि यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ वाइल रिवॉल्यूशन इन इंडिया। दोस्तों ये वर्जिन कुरियन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देश का सबसे लंबा पुल नदी पर है, यानी दोस्तों द कंट्री इज लॉन्गेस्ट ब्रिज इज ओवर द रिवर। दोस्तों ये आपका लोहिया, ठीक है, लोहिया। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी, यानी कि विच इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। दोस्तों ये गोदावरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी कि विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया। दोस्तों होगा आपका असम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है दोस्तों, यानी कि विच इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड। दोस्तों का एशिया,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप, तो ये होगा आपका मक्का, ये आपकी रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों अपने आप नेक्स्ट पे करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। हालांकि टिक तो लगा दिया गया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको तो मैंने बताया अभी कि आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा डीएनएस का, उस पर आपको दोस्तों व्हाट्सअप करके आपको वहाँ पे पीडीएफ ले लेना है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है कि देख लीजिए, आप इसको स्क्रीनशॉट ले करके अपना इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पेपर में कभी कभी रिपीट होते रहते हैं ये, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी आपका जो भी है ये आपका जो है ये मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि रीजनिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर 66, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कौन भारतीय नेपोलियन के रूप में जाना जाता है, यानी कि हु इज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। दोस्तों इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्ता। कौटिल्य थे के शासक काल में, के शासन काल में, यानी कि कौटिल्य वाज इन द रीजन ऑफ, दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, हु बिल्ड हुमायूंस टॉम इन इंडिया। दोस्तों ये अकबर, ठीक है, अकबर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 है, 1855 में हुए संथाल विद्रोह के नेता थे, यानी कि द लीडर्स ऑफ संथाल रिवॉल्यूशन इन द 1855 ईयर। दोस्तों ये सिंध व कालू। भारत का पहला हिंदी भाषा समाचार पत्र, द फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया वास, यानी कि दोस्तों कौन था, ये उद्धृत मापदंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला अंगला अखबार है, यानी द फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका होगा बंगाल गजट था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया जा चुका है दोस्तों, मैंने इसको देखा है, मेरे पास एक साल का और पेपर है, अगर आप कहेंगे तो आवाज़ ज़्यादा इस वीडियो पर लाइक्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैं इस पेपर को ज़रूर कराऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसको आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रसार भारती किस वर्ष अस्तित्व में आया था, यानी कि इन विच ईयर डिड द प्रसार भारती कम इनटू एक्सटेंस। दोस्तों इसका आंसर होगा 1997। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका विलोम विट, दोस्तों विलोम विट होगा दोस्तों। लेकिन इसमें तो दोस्तों थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने सबसे पहले व्यक्तित्व का अध्ययन किया था, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट वाज द फर्स्ट स्टडी पर्सनालिटी। दोस्तों इसका होगा गार्डन ओलम्पिड, दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इपिडस कम्प्लेक्स किस उम्र में होता है, यानी कि व्हाट इज डज द ओपिडस कम्प्लेक्स ऑक्योर इन। दोस्तों होगा आपका 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वास्तविकता से है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रियलिटी। दोस्तों ईगो से, ईगो मानी कि आप समझ रहे ईगो क्या होता है, ईगो का मतलब जो आपका ईगो होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र के जनक कौन है, यानी कि हु इज द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। दोस्तों मैं आप चाहूँगा कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों बहुत ही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का वाहक, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द व्हीकल ऑफ कल्चर, यानी कि दोस्तों इसका भाषा, लैंग्वेज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सामाजिक संबंध का मूल संगठन क्या है, यानी कि व्हाट इज द बेसिक इंग्रीमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। दोस्तों इसका आंसर होगा पारस्परिक क्रिया, ठीक है, इंटरेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिनके बिना समूह नहीं हो सकता, यानी कि व्यक्ति हो। दोस्तों मतलब कि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए समूह कैसे बनता है, व्यक्ति से बनता है, तो जब व्यक्ति नहीं रहेगा तो समूह कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मधुबनी, कुछ हाँ आपको दिख रहा होगा, मधुबनी चित्रकारी मूल रूप से की जाती है पर, यानी कि दोस्तों ये मिट्टी पर की दीवार पर किया था, यानी कि मधुबनी पेंटिंग वाज ओरिजिनली डन वन, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो मूर्तिकला का उत्कृष्ट उकेल, दोस्तों ये चंदेल होगा। तो लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो इज द एक्सीलेंट टेम्पल ऑफ सुप्रीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पंडित जसराज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराने, यानी कि दोस्तों इसका आंसर होगा मेवाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है किंतु सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ होता है, यह कथन किसका? तो दोस्तों ये रूसों का था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितने हैं? ठीक है दोस्तों, आपका ये 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉन एलिजेंट मूवमेंट? दोस्तों इसका आंसर होगा जकार्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दमन और दीप का प्रशासन करता है, यानी कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड डीड एंड कैरी आउट? दोस्तों ये प्रशासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्थानीय शासन के राजस्व का स्रोत नहीं है? यानी कि दोस्तों स्थानीय शासन का राजस्व नहीं है, इसको दोस्तों टोल टैक्स। ओके, भारत सबसे अधिक निर्यात किस अन्न का करता है? यानी कि ये चावल का करता है। भारत जो है इंडिया है, निर्यात दोस्तों मतलब कि दूसरे देशों में बेचता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट है हम लोग का कि भारत किस चीज़ का सबसे अधिक आयात करता है? दोस्तों खनिज का अधिक आयात करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस कि नबाड़ा का मुख्यालय है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी मैं इसको कई पेपरों में देखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये मुंबई में है। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? दोस्तों ये सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे फिर से बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार दोस्तों आपके लिए यहाँ पे वीडियोस आएगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए, हरिश्चंद्रा माध्यमिक विद्यालय के लिए। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट कन्फर्म आता है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत के कितने राज्य भूटान की सीमा से लगे हैं? दोस्तों इसका आंसर है 4। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए दोस्तों, आपकी एक लाइक से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे वीडियोस लाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों निम्नलिखित राज्यों में से कौन चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी कि दोस्तों ये महाराष्ट्र है जो है चीनी का उत्पादन ज़्यादा करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भारत में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन कला व सौंदर्य संबंधी विषयों का अध्ययन करता है? तो ये सौंदर्य शास्त्र करता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इन शख्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्यूटी? चार्वकवाद दर्शन है, यानी कि दोस्तों ये भौतिकवादी और नास्तिक दोनों का। ठीक है, चार्वकवाद फिलोसफीज बोथ ऑफ। ठीक है, तर्कशास्त्र विज्ञान है दोस्तों, ये लॉजिक द साइंस ऑफ, दोस्तों ये विचार का विज्ञान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नीति शास्त्र का आदर्श? दोस्तों आइडियल ऑफ एथिक्स, दोस्तों ये है आपके अच्छाई पर निर्भर करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।